तो हिंदी में शुरू करेंगे अभी। भारती जी आ गए हैं कि भारती जी की तबीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही। हाँ, वो उत्तर भारत में हवामान चेंज रहता है ना। बहुत ठंड भी है वहां पर, और भारती जी को एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो आपका ठंडी भी सवाल, है। देवटे सर, आपका सवाल बहुत अच्छा था। हाँ, मन और जागृति, क्या क्या सवाल था, फिर से दोहराइए। मन और जागृति का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मन और जागृति का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हाँ, हाँ, सूरज और प्रकाश का जैसा संबंध हाँ, है। जैसा है वैसा। बराबर बराबर, सही बात। सूरज और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते। हम सारी बातें मन से संबंधित ही तो कर रहे हैं। सारी बातें सती सती हो, जागृति हो, अजागृति हो, गुस्सा हो, भय हो, सब मन से ही संबंधित है। लोभ हो, द्वेष हो, सब मन से संबंधित है। और मन यानी हमारा जीवन है। जीवन सही है। मन सही है। यानी हमारी जीवंतता है, जीवंतता। जीवन हम जो जिंदा लग रहे हैं वो मन के कारण, चित्त के कारण। चित्त यानी चेतना है। चेतना। चेतना है इसलिए चैतन्य है, और चैतन्य जिंदापन है, और वो जिंदापन इस काया में है, इस जीवन में है। तो सब एक ही है। सब एक ही है, लेकिन अलग है लेकिन एक ही है। हमारा अपने आप के साथ संपर्क नहीं रहता, इसलिए वो एक है या अलग है समझ में नहीं आता, महसूस नहीं होता। वरना काया, मन, चित्त, इसी से संबंधित हम सब बात कर रहे हैं। जीवन से संबंधित बात कर रहे हैं, मतलब काया और काया का जिंदापन, मतलब चित्त और वेदना और मन। लेकिन वो सीधा महसूस नहीं होता, वो उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। जैसे कुछ दिखाई देता है तो आंखें वहां कनेक्ट होनी चाहिए। दिखाई कब देता है? जब आंखें उस विषय पर कनेक्ट होती है जो कुछ देख रहे हैं। सामने कैमरा देख रहे हैं, या आपको देख रहा हूं, या आप सोनोनी जी को देख रहा हूं, जिनको मैं देख रहा हूं वहां मेरी आंखें कनेक्टेड है। आप जिसको देख रहे हैं, आपके आंख वहां कनेक्टेड है। अगर आप वहां से आंख हटाएंगे, दूसरी ओर देखेंगे, तो जो दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देगा। एक मन में प्रश्न आया है, जो हम आंख से देखते हैं उसी टाइम मन भी, इसी तरह मन है। मन का संबंध जिसके साथ है, पहले तो मन का संबंध, मन ऐसा इंद्रिय है जो कई दिशाओं में देखता है। और ये देखना मतलब वो महसूस करने की बात, पसना कहते हैं। अनुभव करने की बात। आंखें जो देखती है वो भी मन देखता है, कान जो सुनता है वो भी मन देखता है, गंध भी मन देखता है, चौ यानी स्वाद भी मन देखता है, त्वचा का स्पर्श भी मन देखता है, और उसको वो महसूस करता है, उसके बारे में विचार करता है।
तो विचार ये मन का विषय है। वो जो कुछ महसूस करता है उसके बारे में जो विचार करता है मन, तो विचार मन का विषय है। जैसे कुछ देखना आंख का विषय है, सुनना कान का विषय है, सूंघना नाक का विषय है, चखना जीभ का विषय है, और स्पर्श त्वचा का विषय है। उसी तरह विचार मन का विषय है। तो मन को एक इंद्रिय कहा जाता है। तो आपका जो सवाल है जागृति से संबंधित, मन विचार करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मन को उसका बोध हो। जैसे आंखें जो देखती है, लेकिन आंखों को उसका बोध है क्या? जो दिखाई दे रहा है वो आंखों को समझ में आ रहा है क्या? अगर जागृत मन उसके साथ है, आंखों के साथ, तो जो दिखाई देता है वो महसूस होता है। अगर मन की जागृति आंखों के साथ नहीं है, तो जो दिखाई देता है वो कभी कभी ऐसे दिखाई देता है लेकिन देख नहीं रहा है, देख रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सही है। सुन रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब सुनने में सुनता नहीं, देखने में देखता नहीं। गंध गंध है लेकिन गंध लेता जैसे लेता नहीं, महसूस नहीं हो रहा है। चखता है लेकिन चखने में मन नहीं, मतलब वो महसूस नहीं हो रहा। स्पर्श हो रहा है कुछ, लेकिन उसके साथ अगर जागृति नहीं, मन की जागृति नहीं, तो जो स्पर्श हो रहा है वो महसूस भी नहीं हो रहा। क्योंकि मन में इतने विषय है कि वो किसके साथ कनेक्ट होता है उसको खुद को पता नहीं चलता, क्योंकि वो जागृत नहीं, सती में नहीं। ऐसा जैसे एक उदाहरण मेरे सामने आता है। हम्म। जब हम माहौल में जाते हैं, रास्ते में आगे से गाड़ी आती है, लेकिन हमारा मन अलग अलग विचार करता है। इतना गुंग होता है, इतना गुंग होता है कि आंखें के सामने गाड़ी दिखती नहीं देती और फिर टक्कर लगती है। गाड़ी इसका दिखती है, कारण, नजदीक भी आती है, फिर एकदम हाँ बिचकता है। हाँ, क्योंकि ताकि मन देखता मन है जो लेकिन माइंड दूसरी तरफ है, दूसरी मन तरफ। दूसरी तरफ सही है। बात, सही बात है ये। क्योंकि प्रैक्टिकली, मन को कई सारे विषय है। हाँ हाँ, मन का विश्व बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। और वो विश्व उसको महसूस नहीं होता, क्लियरली महसूस नहीं होता, स्पष्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि मन को अपना भान नहीं होता। वही जागृति, सती, हाँ वही सती। वही तो सती सती वही मुख्य बात है। बात है। सही बात है, सती मेन पॉइंट है। सती सेंट्रल पॉइंट है, मेन पॉइंट है। जागृति, जागृति है तो बोध है, ज्ञान है, बोध है, और सब कुछ है। जागृति नहीं तो जैसे मरा हुआ मन है हम्म, वो मृतावस्था, इसीलिए उसको मृतावस्था कहा है। अपमादो अमत वो पदम, जागृत। पमादो मच्चुनो पदम, पमाद यानी अजागृत अवस्था, वो मृत्यु जैसा है, मरा हुआ है वो। सामने से गाड़ी है और दिखाई नहीं दे रही, मतलब क्या है? है ना। तो वो मृतावस्था है, मन की मृतावस्था है वो। सामने गाड़ी है और बहुत कुछ है, लेकिन वो अगर महसूस नहीं हो रहा, वहां देखने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी अगर वो अंदर महसूस नहीं होता, तो वो मन की मृतावस्था है। मन को अपना भान नहीं है, मन जागृत नहीं है। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। तो कभी कभी क्लास में, कभी कभी हम क्लास में रहते हैं, टीचर हाँ एक बहुत हाँ अच्छी तरह से सिखाता है, लेकिन बच्चों हाँ, का ध्यान तो बाहर है। दूसरी तरफ रहता है। हाँ, तो इसलिए क्लास में क्या चल आप रहा है हाँ मालूम नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। आप यहाँ बैठे हैं, हाँ मुझे लगता है कि आप यहाँ देख रहे हैं।
मुझे हाँ, लगता है कि आप सुन रहे हैं और हम्म, आपको भी लगता है कि मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, लेकिन मन कहीं और होता है। यानी जैसा मन को ये भान नहीं कि अभी सुनना है, अभी देखना है, दूसरी तरफ है। तो कैसे अभी ये कैसे, इसको कैसे, मन का ये जो भटकने का स्वभाव है, अनेक विषयों में रहने का उसका जो स्वभाव, वो स्वभाव है, मतलब वो स्वयं नहीं करता, उसका स्वरूप ही वैसा है। बराबर है। वो कोई जानबूझकर नहीं होता वो, नहीं नहीं, क्योंकि स्वविचार से आता है। इतना जन्म से अब तक इतना आदत इनपुट हो गया है, इतना आदत इतना पड़ कुछ गई। बम्बार्डिंग क्या कहते हैं उसको, इतने विषय घुस गए हैं मन में, जन्म से अब तक करोड़ों विषय हैं, करोड़ों, वो हम करोड़ों गिन भी नहीं सकते। करोड़ों विषय, एक एक भी विषय लिया तो उसके इर्द गिर्द इतना बड़ा ये रहता है। यानी मुझे अभी मैं एक बोल सकता हूँ, गौतम बुद्ध के काल में ये विषय कमती थे, इसलिए गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है वो लोगों को याद में आती थी। अब इतना सब्जेक्ट बढ़ गए हैं कि वो आकलन नहीं होता। बराबर है। विषय कम है या ज्यादा है ये सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से मन जागरूक है या अजागरूक है ये सवाल हाँ है। हाँ, बराबर बराबर। मन अगर जागरूक है तो कम विषय है या ज्यादा विषय है। अच्छा, जागृति के कारण सब कुछ ठीक से महसूस होगा, सही सही बात है, सही बात है, विषय कम हो या ज्यादा हो। ज्यादा हो, बराबर है। क्योंकि जागरूक मन जो है वो एक पहरेदार की तरह है। हम्म, पहरा है आंखों पर, अगर पहरा है जागरूक मन का, तो विषय कितने भी हो, अंदर आते समय परिणाम, अपने जागरूक मन मन में। पर परिणाम करते समय जागरूक मन उनको संयमित कर सकता है, कंट्रोल कर सही सकता है। सही बात है, सही बात है, तो सही बात। विषय कम है या ज्यादा है ये सवाल नहीं है। सवाल नहीं, सही बात मन है। जागरूक है या अजागरूक है, सती में है या नहीं है, मन को अपना भान है या नहीं है। हम्म, अगर भान नहीं है तो वो सभी विषयों में भटकता भटकता है, क्योंकि सभी तरफ, क्योंकि सभी का परिणाम होता है। जो देखता है उसका परिणाम होता है, सुनता है उसका परिणाम होता है, गंध स्वाद स्पर्श, और उसके अपने विचार, भूतकाल भविष्यकाल, मतलब मेमोरी, और क्या मतलब स्मरण की वस्तुएं, विचार विषय, और इमेजिनेशन मतलब कल्पना के विचार विषय, और वर्तमान में इंद्रियों से आने वाले विषय, ये सारे तीनों काल में मन भटकता है जैसे। तो भटकना भान न होने के कारण है, सती न होने के कारण है। और लोग क्या करते हैं, ये जो मन भटकता है इस उसको 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 देखने के बजाय, उस पर काम करने के बजाय, कुछ लोगों को लगता है कि चलो भटकने का विषय छोड़ दो, इसको दूसरे ध्यान में लगाओ। तो क्या होता है, डाइवर्ट डाइवर्ट हाँ करते, डाइवर्ट। हाँ, किसी शांत जगह पर आपको बुलाते हैं हम्म, हम्म, जहां विषय कम लगते हैं, तो वहां आपको बुलाते हैं, मतलब वर्तमान के विषय आपके कट करते हैं। हम्म, आपको कोई टीवी नहीं देखना है, आपको पेपर नहीं पढ़ना है, आपको कोई लोगों से मिलना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। आपके विषय, इंद्रियों के विषय कम करेंगे, कट कट करते करते करते, बहुत ही कम, मतलब मिनिमम, कम से कम विषय वहां रखेंगे शिविर शिविर में। तो क्या होता है, वैसे विषय कम आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो मन भटकता नहीं है, लेकिन विषय कंट्रोल हो गए वहां पर। हमको लगता है कि वहां जाने के कारण हमें शांति मिलती है, हमें शांति वहां वहां जाने के कारण नहीं मिलती, शिविर केंद्र में जाने के कारण शांति नहीं मिलती। हमारे विषय कट होते हैं, इसलिए शांति मिलती है। हम्म, और फिर जहां हम जाते हैं शिविर केंद्र में, जो
बहुत सारे शिविर केंद्र जंगल में या शांत जगह पर बसे हुए होते हैं। वहां पर आपको दूसरे विषय आते नहीं, कम आते हैं। आते नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ विषय आपको मिलता है, कोई दिखाई देता है, विषय मिलता है। आपको कुछ वहां सुनना पड़ता है, विषय मिलता है। खाली को आपको एक दो बार ही देते हैं, लेकिन आपको विषय मिलता है। 2-3 बार देते हैं, विषय मिलता है। लेकिन विषय होते हैं, लेकिन कम होते हैं। तो उसके कारण वो शांति महसूस होती है। और फिर मौन होता है। मौन में फिर आपको मौन में, मौन जब रहता है तो बोलने में जो चिंतन क्रिया, मन की क्रिया जो द्विगुणित त्रिगुणित, बहुत बहुत, मतलब बोलना, बोलना मतलब क्या है, सोचना भी है उसमें, सोचना भी है। और जो मन में विचार आता है, जो सोचा जाता है, उसको कैसे रखूं, कैसे बताऊं, उसके बारे में भी सोच, मतलब बोलना मतलब सोचना। तो जब आपको मौन रखने के लिए कहा जाता है तो आपके थिंकिंग फिर कम हो जाती है, आपका विचार विचार प्रक्रिया और संयमित होती है। अब क्या रह गया? अब आप और आपका अंदर का विश्व, वो रह गया। फिर आपको वहां, वो बहुत अच्छा माहौल है वो काम करने के लिए, सती के लिए, जागृति के लिए। लेकिन वहां गलती ये होती है, ऐसा मुझे लगता है, कि उस शांति का उपयोग सती जागृति के लिए करने के बजाय दूसरी तरफ मन को ध्यान का विषय दिया जाता है। तो क्या हो गया? आपको अनेक ध्यानों से बचाकर दूसरे ध्यान में लगा दिया। जो मन को अपने आप का भान, जागृति का अभ्यास करने के बजाय, वो प्रैक्टिस करने के बजाय आपको ये बताया जाता है कि यहाँ देखो, वहां देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो। आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपको क्या करना है ये बताया जाता है। मुझे लगता है क्या, अलग से कुछ करने के बजाय मन खुद क्या कर रहा है, अंदर क्या चल रहा है, हमारा अंतर विश्व जो है, अंदर अंदर जो है, वो वहां क्या हो रहा है, ये मुख्य हमारा विषय है। हमारा विषय क्या है? अंदर मन भटकता क्यों है, चित्त भटकता क्यों है। तो उस पर काम करने के बजाय उसको दूसरे विषय में लगाएंगे, मतलब ध्यान में लगाएंगे। तो पहले ही मन ध्यान करता है अनेक विषयों का, वहां आपको अलग ध्यान में लगाया जाता है। और फिर कृत्रिम कृत्रिम रीति से, कृत्रिम पद्धति से आपका मन उस विषय पर रहता है। वहां आपको काउंटिंग करने के लिए, सांस की काउंटिंग करने के लिए कहीं बताया जाता है, या नाक के नीचे देखो, इधर देखो, उधर देखो। कुछ लोगों का अलग अलग विषय, कुछ लोगों को यहाँ देखने के लिए कहते हैं, कुछ अलग 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 जगह पर मन लगाओ। तो मन को अपने आप में लगाने के बजाय, अपने आप में जागरूक करने के बजाय, वो भटकता क्यों है, कहाँ कहाँ वो फैला हुआ है, वो महसूस करने के बजाय उसको अलग विषय में लगाया जाता है। तो जब तक विषय है तब तक मन वहां रहता है। जैसे ही वो विषय खत्म हो जाता है, फिर मन भटकने लगता है। और फिर क्या कहता है साधक, क्या कहता है? मुझे ध्यान नहीं लगता, मेरा वहां ध्यान नहीं लगता, मैं वहां ध्यान लगाना चाहता, लेकिन ध्यान लगता नहीं, क्योंकि मन भटकता है। तो मन भटकता है, यही तो वजह है ना हमारे विचलन की, डिस्टरबेंस की। फिर भटकना क्या है? ये सती से, जागृति से देखना, महसूस करना,
ये मुख्य काम लगता है। ये जब तक समझ में नहीं आता, हम बुद्ध के विषय से दूर है, धम्म के विषय से दूर है, ऐसा मुझे लगता है। ऑनेस्टली क्या कहेंगे, आप बहुत ईमानदारी से करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सोच समझ कर करना जरूरी है। ईमानदारी से करना, ईमानदारी से बहुत कुछ किया जाता है। प्रार्थनाएं ईमानदारी से की जाती है, कुछ ईमानदारी से नमाज पढ़ा जाता है, ईमानदारी से यात्रा जत्रा, पैदल क्या कहते हो वो किया जाता, जैसे वारकरी करते हैं, हिमालय में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो ईमानदारी से चलता है सब। लेकिन मन स्थिर शांत होता है क्या परमानेंटली? वो विषय है, तब तक मन ये रहता है, चलो मैं अच्छे विषय में हूं अभी, तो मन वहां होता है, तो टेम्पररी शांति मिलती है, अस्थायी रूप में शांति मिलती है। जैसे वो विषय खत्म हो जाता है, फिर से मन का भटकना शुरू हो जाता है। बहुत सरल बात है। और ये सारे तरीके, अलग अलग तरीके से ध्यान करना, सिद्धार्थ गौतम ने वो किया था पहले, लेकिन बुद्ध बने वो ध्यान के कारण नहीं, सती के कारण, जागृति के कारण अपने आप में उतर गए। भटकता क्यों है चित्त, भटकता क्यों है, विषय कहाँ से आते हैं? तो एक बार उसमें उतर के फिर अपने आप अनुसंधान होता है, खोज होता है कि मन स्वयं करता है। मन वो स्वयं करता है। क्यों करता है? क्योंकि मन को दुख सहन नहीं होता, मन को यातनाएं सहन नहीं होती, और मन स्वयं उससे बाहर आने की, चित्त स्वयं उससे बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन उसको दूसरा काम देंगे तो वो कैसे काम करेगा? उसको अपने आप पर छोड़ देना चाहिए, उसे अपने आप में छोड़ देना चाहिए। मतलब उसे सती जागृति में रहने देना चाहिए, उसे स्वयं देखने देना चाहिए कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है। और थोड़ा उसको समझ में नहीं आता तो हम सांस का विषय लेते हैं, लेकिन सांस का विषय हम नहीं देते, वो स्वयं देखता है। हम कहते हैं कि सांस कैसे शरीर लेता है, कैसे छोड़ता है, ये वैसे हम नहीं बताते उसको, ऐसा देखो, वो स्वयं स्वयं महसूस करता है, क्योंकि वो अंदर है ना, चित्त मन अंदर है। तो अंदर की बात जब वो महसूस करने लगेगा तो शरीर को महसूस करेगा ही, क्योंकि वो कायमी है ना। हम अभी घर में बैठे हैं, तो हम घर में बैठे ही महसूस होता है, क्योंकि हम घर में बैठे हैं। वैसे मन अगर शरीर में है तो जागृत मन को महसूस होगा कि वो शरीर में है, और अब शरीर क्या कर रहा है वो देखने लगेगा, महसूस करने लगेगा। तुरंत महसूस क्या होता है कि हाँ, इस शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे हलचलें चल रही है, मूवमेंट चल रहे हैं। सबसे बड़ी मूवमेंट क्या है कि शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, नैसर्गिक रूप से, कुछ करने की बात नहीं है, सांस लेने की और छोड़ने की बात नहीं है। स्वयं शरीर सांस अंदर लेता है, वैसे मन ही लेता है, चित्त ही लेता है, शरीर भी नहीं लेता, वो चित्त मन ही लेता है। मतलब जीवंतता जो है वो उसका काम है, वो आनापान करना, क्योंकि जिंदा रहना है ना। प्राण वायु, सांस को क्या कहे, आन में क्या आता है, प्राण वायु। प्राण वायु का मतलब क्या है? जिस पर प्राण जिंदा है,
जिस पर प्राण निर्भर है वो प्राण वायु। नाम भी बहुत अच्छा है उसका, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में। इसको इसको अभी अंग्रेजी में इधर उधर ट्रांसलेशन नहीं हुआ इसका, ऐसा मुझे लगता है। प्राणवायु को ऑक्सीजन कहते हैं और ऑक्सीजन गैस को कहते हैं, एक गैस का नाम। लेकिन प्राणवायु एयर, एयर भी शब्द है, वायु के लिए एयर शब्द है अंग्रेजी में। लेकिन प्राणवायु के लिए क्या कहते हैं? कोई शब्द नहीं, मुझे तो नहीं मिला अभी। प्राणवायु के लिए, आन के लिए सांस, लेकिन सांस केवल सांस नहीं है, वो सांस यानी इस अस्तित्व को जिंदा रखने की प्रोसेस है वो सांस, आन। तो कुछ शब्द जो है वो इसको दूसरे प्रतिशब्द अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। वैसे सती को भी कुछ अवेयरनेस कहते हैं या कुछ अवेकनिंग कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये शब्द भी बहुत ही लाइटली इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह का है, मतलब सती जागृति का जो विषय है वो मन का अपना विषय है अंदर का। तो जब मन जागरूक हो जाता है, अपने आप को महसूस करने लगता है, अपना भान उसे आता है, तो देखता है कि शरीर क्या कर रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। इसे आन और अपान को देखते देखते, महसूस करते करते मन स्वयं काया के संपर्क में जाता है। मतलब काया को महसूस करने लगता है, काया की सती रखने लगता है। उसे कायानुसती कहा। अनापान की सती रखता है, अनापान का भान रखता है तो अनापानुसती। मन जब काया का भान रखता है, काया की सती जागृति रखता है तो कायानुसती। और काया में जब उतरता है, सती से जब मन काया में उतरता है तो कुछ ना कुछ फील करता है, कुछ ना कुछ महसूस करता है। वेदन होता है, वेद, विदन, वेद, विद 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 मतलब कुछ ना कुछ वेदनाएं होती है उसको, कुछ ना कुछ वेदनाएं मतलब जानिवा, मराठी में जानिवा और हिंदी में महसूस करना। महसूस होता है तो क्या महसूस होगा? जो है वही महसूस होगा। उसे ऐसा नहीं कहते हम शरीर में अभी हाँ दुख को महसूस करो और सुख को महसूस करो, आवश्यकता नहीं। वो वही है, वहां पर महसूस करेगा तो सुख ही महसूस करेगा या दुख महसूस करेगा। और जो जो कुछ नहीं महसूस करेगा, क्योंकि उतनी वो जागृति का स्तर अभी उतना ऊंचा या डीप नहीं हुआ है, तो कुछ महसूस नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो महसूस करेगा कि मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा। तो वो सुख वेदना या दुख वेदना या कुछ नहीं महसूस हो रहा लेकिन कुछ तो है ये महसूस होता है, ये असुख दुख वेदना है। और मन महसूस करेगा जागृति से कि ये सुख दुख क्यों क्यों निर्माण होता है, क्योंकि चित्त कुछ ना कुछ चाहता है। चाहता है, चाहत जो है वो दो तरीके की है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए।
जो नहीं चाहिए वो भी चाहिए, दोनों तरफ चाहत है। ये अच्छा लगता है इसलिए चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है इसलिए नहीं चाहिए। ये फायदे का है, लाभ का है इसलिए चाहिए, ये हानि का विषय है नहीं चाहिए। ये सुख का विषय है चाहिए, दुख का विषय है नहीं चाहिए। ये यश का विषय है ये चाहिए, ये अपयश का विषय है नहीं चाहिए। ये स्तुति का विषय है ये चाहिए, ये निंदा का विषय है नहीं चाहिए। तो ये चाहिए और नहीं चाहिए, यहाँ जो मन जो दोलायमान होता है, ऐसे लाखों विषय हैं। तो मन का विचलन जो है, भटकना जो है, उस चाहतों के कारण है। चाहतों के कारण मन भटकता है, और मन स्वयं इसका जो विश्लेषण करता है, स्पष्टीकरण करता है, उसे धम्म कहा है, उसे मनोधम्म कहा है। वो विचार प्रक्रिया है, प्रोसेस है। विचार यानी कोई एक बात नहीं, वो प्रक्रिया है। वितर्क विचार प्रक्रिया है। तो जागृत मन इस तरह से स्वयं अनुसंधान करता है। सती जागृति आत्मभान स्वयं अनुसंधान करते हैं। अगर इस मन को, चित्त को दूसरे ध्यान में लगाएंगे तो वो अनुसंधान नहीं कर सकते। वो जो देखता है उसका उसका स्पष्टीकरण करेगा, जो सुनता है उसका स्पष्टीकरण करेगा। सूंघना, चखना, स्पर्श, मेमोरी, स्मरण के विषय या कल्पनाओं के विषय, इसके बारे में मन सोचेगा। वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, अंतर विश्व के बारे में नहीं सोचेगा, वो काया वेदना चित्त मनोधम्म के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे दूसरा काम दिया है, ध्यान का दूसरा काम दिया है। वो पहले ही करता है ध्यान, पहले ही ध्यान में मन यानी ध्यान ही लगता है मुझे। लेकिन मन जब अंतर्मुख होता है, उधर का मुंह जब इधर करता है, तो फिर अंतर विश्व महसूस करता है, अंदर का जगत महसूस करता है, काया महसूस करता है, वेदनाएं महसूस करता है, चित्त महसूस करता है, धम्म महसूस करता है, विचार महसूस करता है। फिर वो महसूस करने के कारण उसे जो कुछ बोध होता है, उसे बोध होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। तो समस्याओं का भी बोध होता है, दुख का भी बोध होता है, विचलन का भी बोध होता है, भटकने के कारण का बोध होता है। मतलब दुख का बोध होता है, कारण का बोध होता है, और जागृत मन स्वयं उस कारणों से मुक्त होता है, तो दुख मुक्त भी होने लगता है। तो एनर्जी जो है, शक्ति जो है, अंदर की कुंठित शक्ति जो है, वीर्य जो है, खुल जाता है। फिर आनंद होता है, प्रीति। मन में प्रीति निर्माण होती है, उसे अत्यानंद कहा। क्योंकि दुख कम होने लगा, प्रेशर, दबाव कम होने लगे, भटकना महसूस होने लगा, भटकने का कारण महसूस होने लगा, निवारण समझ में आ रहा, दुख महसूस होने लगा, दुख का कारण महसूस होने लगा, दुख निरोध महसूस होने लगा, ऊर्जा मुक्त हो जाती है और अत्यानंद होता है। प्रीति, कंट्रोल प्रीति बनता है। मानसिक है और शरीर प्रशब्द हो जाता है, शांत होता है। और इससे
शरीर और मन जैसे दो अलग हिस्से लगते हैं पहले, वो जैसे एक रूप हो जाते हैं, क्योंकि शरीर शरीर अलग, वेदनाएं अलग, मन अलग, विचार अलग। इस तरह का जो मन का जो भटकना है, जो बिखराव है, शांत होता है। वो सब एक जगह पर रहता है। समाधि। समाधि। लेकिन समाधि के बाद असली काम है। इस समाधि तक जो समाधि में जो अंतर्भान के कारण अंतर ज्ञान मिलता है, अंतर जागृति के कारण जो अंतर ज्ञान मिलता है, बोध होता है, तो वहां हमारा सेल्फ, आत्मभाव, ईगो, अहंकार काम कर सकता है। अरे मुझे मुझे मिल गया, ये नया मेरा, मैं मेरा, नया 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 मैं मेरा निर्माण होता है समाधि में कभी कभी। इसलिए सातवां अंग जो बताया है वो उपेक्षा का है, वही अनात्म है मुझे लगता है। और ये अनात्म की शुरुआत हम शुरू से करते आए हैं। सांस मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, जीवन सांस लेता है, जीवन सांस छोड़ता है, काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है। और ये काया भी मैं नहीं, सक्काय दृष्टि, स्व काया दृष्टि, ये काया मैं हूं ऐसा लगना, यही पहला आ, आ, उसे उसे निवारण कहा है पाली में, संयोजन, संयोजन का। तो संयोजन मतलब रोड़ा, जिसे हम अड़थड़ा कहते, अड़थड़ा मराठी में, अड़थड़ा, रोड़ा, दिक्कत, फेटर, पता नहीं फेटर, लेकिन अड़थड़ा, दिक्कत, संयोजन का किसमें, ये रोड़ा किसमें आता है? समाधि में अंदर उतरने में वो रोड़ा निर्माण करता है, मैं भाव, आत्मा भाव। अनात्म चाहिए। तो सती जागृति के कारण यहीं से शुरुआत होती है। तो यही यही शुरुआत हमें अंत में लाभदायक होती है, उपेक्षा के इसमें। तो अभी हम कह रहे हैं कि सती साधना 3 चरणों में है, 3 लेवल में है, L1, L2, L3 में हम पहले से देखते आए हैं, लेकिन एक ही है, तीनों एक ही है। अभी सब एक ही है। बात करते करते हम तीनों लेवल से गुजर गए। सांस के आधार से काया में भी उतर गए, काया में उतरे तो सतीपट्ठान में देखा, और सप्तपौध्यांग भी देखा, L1, L2, L3। अब यही काम ठीक तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ ठीक से प्रैक्टिस लेना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ये मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस लेना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसलिए हम अभी लाइव मिलना शुरू करेंगे, रूबरू हमने सामने मिलना शुरू करेंगे। तो हम अच्छी तरीके से सती के लेवल 1 में उतरेंगे, 2 में उतरेंगे, 3 को महसूस करेंगे। तीसरी लेवल जो है वो महसूस करने का काम है, और वो आपका अपना काम है, ज्यादा हर एक का अपना काम है। सबसे ज्यादा हर एक का काम। हाँ, सबसे ज्यादा मेहनत या साधना करने में तकलीफ कहाँ पर है?
पहले दूसरे चरण, क्योंकि वहां ज्यादा मन भटकता है, तो उसको नैसर्गिक सांस में उतारना यही ज्यादा कठिन बात है। और आप सब लोग जानते हैं जो रेगुलर कर रहे हैं साधना, आप लोग जानते हैं कि शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर लेता है, छोड़ता है। और आजकल हम ये भी आ, इस इस लेवल पर आए हैं कि शरीर सांस अंदर नहीं लेता, शरीर सांस बाहर नहीं छोड़ता। ये हमारी जो शरीर की जो नर्वस सिस्टम है, जो मज्जा संस्था है, जीवंतता जो है, जो ब्रेन से जो नसें पूरे शरीर में, वो सारी क्रियाएं करती है। उसमें एक काम जो है ये आनापान का है। रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ से मतलब पाठीचा कणा, रीढ़ से जो सारी नसें पूरे शरीर में फैली है, पांव तक, तलवों तक, ऊपर तक, वो सारा सारा काम वो नियंत्रण करता है। ब्रेन जो है वो नियंत्रण, वो शरीर का कंट्रोल वहां होता है सब। तो सांस का भी वहां है। तो हम जैसे प्रैक्टिस के लिए ये कह रहे हैं कि क्या महसूस हो रहा है जब जब शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, तो पेट के अंदर, नाभि के पीछे, हम पहले से कहते आए हैं किस तरह से सांस अंदर शरीर लेता है, छोड़ता है। फिर छाती का क्या होता है, पीठ का क्या होता है, धड़ का क्या। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये महसूस होगा कि ये जो मज्जा संस्था है या तंत्रिका तंत्र है, जो ब्रेन से और रीढ़ से जो पूरे शरीर वो करता है, अभी आपको महसूस हो सकता है। सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, तब आपको वो सीधा महसूस होगा किस तरह से वो काम चल रहा है। तो जो नैसर्गिक रूप से चल रहा है वही महसूस करना है। तो जागृति, सती, आत्मभान कोई करने का काम नहीं, मतलब ऐसा कुछ हाँ ऐसा करना है, ये चीज उठा के वहां देखनी है या वहां ध्यान लगाना, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं करना ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत कठिन काम है, कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम कुछ नहीं करते तो मन स्वयं अपने आप से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप मन को दूसरा काम नहीं दे रहे। तो अब मन क्या करेगा, तो अब अपने आप में उतर जाएगा, स्वयं में उतर जाएगा। और स्वयं में मतलब कहाँ, वो तो काया में ही बसा है, चित्त में बसा है। चित्त मन कहने के लिए अलग है, लेकिन चित्त इमोशंस और मन यानी विचार प्रक्रिया, तो चित्त कहो या मन कहो या जिंदापन कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन मन एक परिचित शब्द है। तो मन को जब दूसरा कुछ काम नहीं देते हम, तो अपने आप के संपर्क में आ जाता है। जब दूसरा काम करता है तो वहां वहां भागता है, दौड़ता है, वो तो चल ही रहा है जन्म से उसका। हम अभी उसको दूसरा दूसरा विषय देने के बजाय इतना ही करेंगे कि चलो अब दूसरा कुछ काम मत करो, तुम अपने आप को देखो। जो बाहर मुंह है वो अंदर, मुंह घुमाने की बात है, पीछे को नहीं घुमाएंगे, अंदर घुमाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि आंखें आंखों को देख रही है, कान कान को देख रहे हैं, नाक नाक को देख रहा है, जीभ जीभ को देख रही है, काया काया को देख रही है। इसलिए वो आनापान सती सुत्त में
कहा है, काया में दूसरी काया देखता है। जागृत मन सती, सती जो है काया में दूसरी काया देखती है, वेदनाओं में दूसरी वेदनाएं देखती, वेदनाओं में वेदनाएं देखती है, काया में काया देखती है, वेदनाओं में वेदनाएं देखती है, चित्त में चित्त देखती है, धम्म में धम्म देखती है। और फिर धम्म का विश्लेषण, धम्म विचय, ये है, वो है, ऐसा है वैसा है, जो भी है। और फिर अगला काम, फिर परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। वो सप्त बुद्ध्यांग है। वहां मुक्ति का बोध होने लगता है। बोध्यांग, बोधि के साथ अंग, बोधि यानी जानना है, बोध है, एक एक का बोध होने लगता है। धम्म विचय यानी अंदर जो कुछ चल रहा है वो एक एक का बोध होने लगता है। सही अच्छा है, गलत है, सुखदायक है, दुखदायक है, जो भी है, सारा सुखदायक नहीं मिलेगा, उल्टा ज्यादा दुख भी मिल सकता है, दुख महसूस हो सकता है। लेकिन वो दुख महसूस होने पर दुख का कारण महसूस हो सकता है, दुख से छुटकारा पा सकते हैं, निवारण मिल सकता है। तो धम्म विचय कोई बहुत प्रिय बात है, ऐसा ऐसा ऐसे गलतफहमी में नहीं रहेंगे। ज्यादा दुख भी महसूस होता है, हो सकता है, क्योंकि वो अंदर है, कुछ ना कुछ डर है, भय है, तुलना है, कुछ गलत काम किए हैं, कुछ गलत विचार किए हैं, कुछ विचलित करने वाली भावनाएं हैं, इमोशंस है, होड़ है, स्पर्धा है, राग है, द्वेष है, मतलब सारी चाहते, चाहत, लाभ का विषय, हानि का विषय, निंदा का विषय, स्तुति का विषय, ऐसा किया वैसा किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गाली दी। हाँ, सब प्रपंच है, सब प्रपंच दिखाई देगा। दिखाई दे। सती जागृति को सब प्रपंच अंदर का दिखाई देगा। बहुत काम बड़ा हो गया है। प्रपंच दिखाई देना बहुत कठिन काम है। प्रपंच दिखाई दे, अपने आप को देखना बहुत कठिन काम है। बाहर का देखना आसान है, बाहर का सुनना आसान है, बाहर का गंध स्वाद सब सब आसान है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। वो सब यहाँ लगाया है, सब कैमरे, कैमरा लगाया है तो वो लेगा ही ना, है ना। यहाँ कैमरा है, देखता है, यहाँ माइक है, वो कैच करता है, गंध का है, स्वाद का है, स्पर्श का है, और विचार, मन विचार करता रहता है और कल्पनाएं करता रहता है, और सब संस्कारित हो जाता है। संस्कारित अस्तित्व, सभ्य संखारा, सभ्य संखारा, ऐसा ऐसा है, अनिच्छा है, दुख है, और इस पर जो मनोधम्म चल रहे हैं वो अनात्म है। सभ्य धम्मा अनत्ताति, धम्म अनत्त है, मैं नहीं क्रिएट कर रहा, ये सब मैं नहीं क्रिएट कर रहा, मेरे कारण नहीं हो रहा, वो स्वभाव है, वो निसर्ग है। और निसर्ग कभी कभी क्रूर है, मूर्ख है, कभी कभी लगता है, क्योंकि वो दुख क्रिएट करता है। निसर्ग, निसर्ग को बहुत 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 पवित्र की तरह देखा जाता है निसर्ग को। नहीं, मुझे लगता है निसर्ग भी मूर्ख है, क्योंकि वो अविद्या भी है। जो दुख निर्माण करता है, जो मैं नहीं निर्माण करता, वो निसर्ग दुख निर्माण करता है, तो उस निसर्ग को क्या कहेंगे। लेकिन वही निसर्ग राह भी दिखाता है, क्योंकि सती भी नैसर्गिक है, जन्म के साथ आई है, नैसर्गिक है। उसको से फैलने बड़े के लिए, उसको विस्तारित करने के लिए, उसका प्रस्थान होने के लिए हम ये साधना करते हैं। तो बहुत बड़ी बात हो गई आज।
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा विश्लेषण हो गया आज। एक 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 पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ। ध्यान से भी समाधि है, लेकिन वो सम्यक समाधि नहीं। तो सम्यक शब्द इस्तेमाल किया है बुद्ध ने। तो सम्यक का मतलब, उसका मतलब बताना बहुत कठिन है। अच्छे बुरे का ख्याल। सम्यक यानी सबको, सबका वो भान क्या है, जागृति क्या है, सबको देखती है। प्रकाश क्या है, सब प्रकाश सभी तरफ फैलता है। उसी तरह जागृति का प्रकाश जो है वो सभी तरफ फैलता है। तो सम्यक है वो। सम्यक दृष्टि मतलब केवल एक नहीं देखता वो, जैसे 360 डिग्री में, 360 डिग्री में, है ना, जैसे सभी तरफ वो दृष्टि देखती है। आंखों की दृष्टि केवल मर्यादित देखती है। जहां आपकी आंखें हैं, कहाँ से आवाज आ रही है? थोड़ी देर के लिए थोड़ा म्यूट कीजिए। आंखें जो है वो मर्यादित क्षेत्र महसूस करती है, लेकिन अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि जो है वो पूरा पूरा महसूस करती है। आंख जो देखता है वो उतना ही देखेगा। वो आंखें देखेगी वो सामने का ही देखेगी, लेकिन अंतर्दृष्टि जो है वो दूसरा भी कुछ, बहुत कुछ महसूस करती है अंदर। वो सम्यक दृष्टि है। और उसमें का एक एक बैलेंस है। वो एक, उसमें एक बैलेंस, मन का बैलेंस है, मन का संतुलन है। वो भटकना नहीं है। वो ये है, वो है, वो है, वो है, लेकिन इधर भागना, उधर भागना, इधर भागना, ऐसा नहीं है। वो है, सब महसूस करेगी, जो है वो महसूस करेगी, लेकिन दृष्टि, सम्यक दृष्टि भागेगी नहीं। वो केवल उसका अस्तित्व महसूस करेगी। अस्तित्व का दर्शन कहते हैं। दर्शन मतलब क्या? देखना है। वो महसूस करेगी लेकिन भागेगी नहीं। संकल्प जो है, फला फला बात करनी है तो ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ये सब एक भी ठीक से नहीं करते। और संकल्प सभी बातों का करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं, रे ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। क्योंकि सम्यक संकल्प से काम नहीं होता। सम्यक संकल्प जो है वो संतुलित संकल्प है। उसमें एक सुसंगत संकल्प है कि क्या क्या करने की आवश्यकता है वास्तव में, जीवन में किसको महत्व देना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि को समझ में आता है वही संकल्प करता है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं है, दृष्टि भटकती है, तो फिर संकल्प भी भटकेगा, और वाणी भी भटकेगी, और कर्मांश भी भटकेगा, और आपकी जीवन शैली, आजीविका भी भटकी हुई रहेगी। आपके प्रयत्न भी भटके हुए रहेंगे। आपकी सती भी भटकेगी। सती यानी यहाँ एक विशिष्ट जगह पर रहना है, एक विशिष्ट पॉइंट की सती। लेकिन सम्मा सती जो है, एक्चुअली अभी हम जो सती साधना की बात कर रहे हैं वो सम्मा सती की बात कर रहे हैं। ये ठीक से समझ ले, क्योंकि सम्यक सती है ये। तो सम्यक सती, सती जो है वो एक विशिष्ट जगह की भी, जगह का भी भान हो सकता है, और सर्व समावेशक भान भी हो सकता है। तो सम्मा सती है। और समाधि, ये पॉइंट मैं अभी कहना चाहता था। ध्यान, ध्यान में भी समाधि लगती है, लेकिन वो वन पॉइंटेड, एक जगह पर जाती है, एक जगह पर जाती है और वहीं रुकती है। उसके आगे बंद हो जाता है रास्ता।
लेकिन सम्यक समाधि जो है, सम्यक समाधि जैसे सेंटर में रहकर सब कुछ एक तरह का वो पूरा वो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया है। अभी बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे हम जो सर्कल है, सर्कल वर्तुल, सर्कल का जो केंद्र बिंदु होता है बीच का, तो वो बीच के से परी जो सर्कल का जो ये है सरकमफरेंस, क्या कहते परिघ, वो सेंटर से महसूस किया देखा जाता है। जैसे हम किसी धागे को घुमाएंगे तो धागा घूमता है, लेकिन इसी के इस सेंटर को छोड़कर नहीं घूमता, वो इधर ही रहता है। उसका जो सेंटर है वो हाथ में रहता है, और धागे को कुछ बांधा है, समझो आपने कोई पत्थर बांधा है और आप उसको भी घुमाएंगे तो वो सेंटर जो है वो आपके हाथ में रहता है। उसी तरह समाधि, सम्यक समाधि जो है, वो समाधि, यहाँ भी समाधि, वहां भी समाधि, इसकी भी समाधि, ऐसे भटकी हुई, वो केवल कंसंट्रेशन नहीं है। ध्यान की समाधि एकाग्रता में जाती है, और सम्यक समाधि जो है वो भटकना कम करती है, इसलिए नैसर्गिक एकाग्रता लाती है। भटकना जब कम होता है तो मन स्वयं एकाग्र हो जाता है। लेकिन मन को कोई ध्यान का विषय देंगे तो उतने तक वो समाधि और एकाग्रता सीमित है। वो विषय खत्म हो गया, फिर वो एकाग्रता भंग होती है, मन भटकता है। लेकिन सती में, सम्मा सती में जो सम्मा समाधि मिलती है, तो वो भटकना धीरे 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 कम होके आपका माइंड जो है वो सेंटर में आता। तो ये समाधि और सम्यक समाधि में फर्क है। ये ध्यान की समाधि और सम्मासति की समाधि ये अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान करके देखे हैं, बुद्ध ने सम्यकता के आधार पर सारा काम किया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक। लेकिन समाधि के आगे भी उन्होंने अगर उपेक्षा बताई है सप्तबोध्यांग में, तो मुझे लगता है समाधि में वो काम खत्म नहीं होता, वहां से शुरू भी होता है, परिणाम शुरू होते हैं, और वो उपेक्षा के कारण। चलो, ये बहुत ही अंदर और गहरा विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, इस पर ज्यादा बात करना अभी उचित नहीं है। लेकिन आप लोगों से अभी अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने जगह पर सती साधना के सेशन अरेंज कीजिए। आप जहां भी हैं वहां 2 लोग हो, 4 लोग हो, 5 हो, 10 हो, क्योंकि ये काम जितना ज्यादा करेंगे आप इस विषय के संपर्क में रहेंगे, और इसका लाभ आपको पहले होगा। मैं पहले से कहता आया हूं, ये जो सेशन जो मैं लेते आया हूं अभी ऑनलाइन 1.5-2 साल से, और व्यक्तिगत रूप में, मतलब मुलाकात करके, मतलब शिविर अरेंज करके या वर्कशॉप अरेंज करके, मैं 2-3-4 साल से काम कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन सती साधना को लेकर। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है। आपको कितना हुआ वो अब तक आप बताएंगे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि ये सेशन अरेंज करके, ये ऑनलाइन हो या रूबरू वर्कशॉप हो, ये सेशन अरेंज करके मुझे सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है, मुझे सबसे ज्यादा अपने आप से कनेक्टेड रहने के लिए एक अवसर मिलता है। इसलिए शेयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम
बुद्ध ने कल्याण मित्रता कहा है कि शेयर करो, अपने अनुभव दूसरों को बांटो, बताओ। यहाँ सिखाने की बात नहीं है, दूसरा एक गलतफहमी में हम नहीं रहेंगे। ये सिखा टीचिंग की बात नहीं है, ये आपको क्या मिला है उतना ही बताओ। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं बताना चाहिए तो रुकिए, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बाद में ये काम करना बहुत जरूरी है ताकि आपका अनुभव विस्तारित हो जाए। अनुभव विस्तारित हो जाता है प्रचार का काम करने, और जितना अपने आप में रहेंगे वो ध्यान साधना है। ये मतलब अपने आप में, उसको किसी एक को ही पकड़ के रखेंगे नहीं, और मेरी साधना और मेरी समाधि और मेरी सती, ऐसा नहीं। आप शेयर कीजिए, बताइए दूसरों को, उनके समस्याओं से बाहर निकालिए, उनको अपने दुख से दूर, दुख से मुक्त होने के लिए उनको आप आपके अनुभव के आधार से हेल्प कीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी। अपने आप को हेल्प है, दूसरों को मदद करना मतलब अपने आप को मदद करना है, दूसरे को देना मतलब अपने आप को देना है। इसलिए दान पारमिता, देना। हाँ, हमको लगता है देना मतलब दूसरों को देना, नहीं, देने का दूसरा अर्थ लेना भी है। क्योंकि जब आप देते हैं तो फिर क्या लेते हैं, क्या मिलता है आपको? मुक्ति का अनुभव आता है। देना मतलब छूटना है, अनासक्ति है, उपेक्षा है, अनात्म है। और जिस देने में ये भावनाएं नहीं है, ये मानसिकता नहीं है, तो वो देना उपकार की बात है। हम उपकार नहीं कर रहे किसी पर, देते हैं तो किसी पर उपकार नहीं कर रहे, सबके लिए है। तो बहुत बड़ी मतलब ये मुक्त मुक्त चित्त का ये काम है, मुक्त मन का एक अपने आप होता है, वो कोई जानबूझकर करने की बात नहीं। उपेक्षा के बाद विमुक्ति मिलती है। उपेक्षा मतलब छोड़ने की बात है, अनात्मा की बात है, उसके बाद वो विमुक्ति मिलती है, और विमुक्ति का ज्ञान भी मिलता है। इसलिए 3 लेवल पूरी होने के बाद L1 L2 L3, अनापान से सतिपट्ठान, सतिपट्ठान से सप्तबोध्यांग, ये 3 लेवल पूरी होने के बाद चौथी अवस्था जो है वो विद्या और विमुक्ति की बताई है, अनापान सती सूत्रम, आपको याद होगा। तो ये विद्या निब्बान और क्या विमुक्ति जो है वो आपका, वो हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य है। विद्या मतलब परिपूर्ण बोध है, बोधि है, प्रज्ञा है, और उसका परिणाम विमुक्ति है, दुख मुक्ति है, जो हमको, जो हमारा मकसद है जीवन का। उसे ही निब्बान कहते हैं ना। उसे ही निब्बान कहते हैं, उसे ही बुद्धत्व कहते हैं। एक बात तो हम्म, एक बात तो तय है कि जितने भी नए साधक हैं सती को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर किसी के साथ शेयर भी करना है तो ये शेयरिंग उन लोगों के जरिए करनी चाहिए जिनको सती का विश्लेषण करने आता है और जिनके अनुभव के आधार पर आता है। ऐसे एक आदमी को सामने रखकर 4 या 5 लोगों का गुट बनाकर तय करके उनका सुनने का मूड हो तभी जाके सती समझाना चाहिए। हर नए ये कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है, उसको इस तरह से नहीं लेंगे। पहला काम अपने आप पर करने का है, अपने आप पर काम करने का पहला काम, पहले अपना काम करेंगे, फिर बात वो बाद में सिचुएशन कैसी तैयार निर्माण होती है
परिस्थिति कैसे निर्माण होती है इसके बारे में अभी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा या मुझे स्वयं शेयर करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आपके आजू बाजू में आपके सामने कौन बैठा है, एक बैठा है या दो बैठे हैं, तीन बैठे हैं, तो ये उस वक्त क्या परिस्थिति है उस पर निर्भर है। उसके बारे में अभी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। फिलहाल मैंने वो बात की बात बताई है, प्रचार की बात की बताई है। फिलहाल अपना काम, हमें नैसर्गिक सांस मिल गया है क्या, और वो निरंतर महसूस हो रहा है क्या, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, या कोई 1 मिनट के लिए मिलता है और 2 घंटे 3-5 घंटे गायब हो जाता है। तो इससे समझ लेना चाहिए कि नहीं, अभी मुझे अपने आप पर काम करना है। हाँ बराबर। हाँ, एक बार सांस, नैसर्गिक सांस शरीर जो देता है, छोड़ता है, वो अगर महसूस होता है तो उसका मतलब ये है कि आप अपने काया के साथ जुड़ गए। बराबर फिर सांस का विषय नहीं रहता, फिर काया का विषय आता है। तो बराबर काया अपने आप के साथ जुड़ गए, अंदर जुड़ गए, काया महसूस हो रही है, बैठी है, खड़ी है, चलती है, लेटी है, जो कुछ काम कर रही है, हलचल कर रही है, जो भी है, जो भी काया के मूवमेंट चल रहे हैं अंदर बाहर, वो अगर आपको क्लियरली महसूस हो रही है निरंतर, तो आप कायानुसति में उतर गए। बराबर। और काया जिंदा है तो वेदनाओं को महसूस करेंगे, हो ही जाए। लेकिन वो अगला सूक्ष्म काम है। जितना आप आगे जाएंगे, आप काम की सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। बराबर काम और गहराई में, जैसे समुद्र में उतरने जैसी बात है। समुद्र में उतरने जितनी गहराई में जाएंगे, बहुत गहरा है समुद्र, कितना गहरा है बता नहीं सकते, उसका विस्तार कितना है बता नहीं सकते। समुद्र में वैसे मतलब एक पानी का आधार है, आपके तैरने का आधार है, आपके साथ दूसरे साधन होंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर होंगे, और आप तैरेंगे अंदर समुद्र में, दिखाई देगा, तैरते वक्त दिखाई दे सकता है। सती साधना में ऐसा कुछ नहीं है, वो समुद्र में तैरने से भी ज्यादा कठिन काम है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ आपको अंदर उतरने के लिए सती के अलावा कोई दूसरा माध्यम साधन नहीं। काया की सती, वेदनाओं की सती, चित्त की सती, मनोधर्म की सती, विचारों की सती, मेमोरी, कल्पनाएं, मनोधर्म, सब, सुख है, दुख है, जो कुछ भी है, मेमोरी है, कल्पनाएं, सब सब। और कब क्या सामने आएगा कुछ बता नहीं सकते। तो ये सारा काम धीरे धीरे करते करते आपके मन में अपने आप ये वितर्क, ये विषय ऊपर आ सकता है कि चलो आप कुछ ना कुछ लोगों को बताने का काम करना चाहिए, शेयर करने का काम करना चाहिए, और वो नेचुरली होता है, और वो भी उपेक्षा से होना चाहिए, अनात्म से होना चाहिए। अगर अनात्म और उपेक्षा नहीं है तो आप अहंकार के दिक्कत में, रोड़े में वो आप अटक जाएंगे, वो जाल में अटक जाएंगे, और उसमें फिर बहुत कुछ आप देखते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति है, इसलिए लाखों करोड़ों लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन एक बार वो जाल में अटक गए, फिर उनका अंत बहुत बुरा होता है। ये समझ लेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये हमारे इर्द गिर्द जो उदाहरण है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, और जितना जितना है उतना ही शेयर करेंगे। हमें कोई अभी कोई मेडल नहीं जीतना है, या कोई
कोई शाबाशगिरी भी नहीं, कर्तव्य के रूप में काम करेंगे। ये कर्तव्य का काम है, मानवता का काम। दैट्स ऑल।